रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और बेचैन होकर जागता न सोता है। ऐसी रचना करने वाले हमारे महान राष्ट्र कवि, सरल स्वभाव, मृदुभाषी, और जिस समय इन्होंने कविता लिखी उस समय लोगों के मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उसी से प्रभावित होकर, उसी से प्रेरित होकर इन्होंने वीर रस की कविता लिखी। तो बच्चों, आज हम राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय को जानेंगे। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह दिनकर और माता का नाम मनरूप देवी था। इनके जो पिता थे सामान्य किसान थे। बच्चों, जब ये 2 वर्ष के थे तब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन का कार्य इनकी माता ने किया। इनकी जो प्राथमिक शिक्षा थी गांव के ही विद्यालय में हुई। उस समय गांव में एक भी पक्के मकान नहीं थे। उसके बाद हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास करने के बाद 1932 में पटना विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री हासिल की। किसी कारणवश इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और ये विद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे। 1934 से लेकर 47 के बीच ये बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार एवं उपनिदेशक पद पर कार्य किए। सन 1947 में जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ तब ये बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक के रूप में कार्य किए। 1952 में ये राज्यसभा के सदस्य चुने गए और लगातार 12 वर्षों तक ये संसद सदस्य रहे। बच्चों, 1964 से लेकर 65 तक ये भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर कार्य किए। 1965 से लेकर 1971 तक इन्होंने हिंदी सलाहकार के रूप में भारत सरकार के गृह विभाग में कार्य किया। बच्चों, जो इनकी कविता थी सामाजिक आर्थिक समानता पर और शोषण के विरुद्ध इन्होंने कविता लिखी। अधिकांश कविताएं वीर रस पर आधारित हैं। पहले इन्हें विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता था और स्वतंत्रता के बाद ये राष्ट्र कवि कहलाए। एक और इनकी कविता में जहां ओज, क्रांति, विद्रोह की झलक दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर इनकी कविता में श्रृंगारिक भावनाओं की भी अभिव्यक्ति है। इनके जो बहुत सारी इन्होंने काव्य की रचनाएं की। जो मुख्य काव्य है 1935 में इन्होंने रेणुका लिखी, 1938 में इन्होंने हुंकार लिखा और 1939 में इन्होंने रसवंती लिखा। बहुत सारे इन्होंने निबंध लिखे, बहुत सारे इन्होंने नाटक लिखे और जिसमें से प्रमुख जो प्रबंध काव्य हैं इनके कुरुक्षेत्र, उर्वशी और अस्मिरथी हैं। बहुत सारे सम्मानों से भी ये सम्मानित हुए। दिनकर जी को भारतीय साहित्य अकादमी की ओर से पद्म विभूषण, 4 अध्यायों की संस्कृति के लिए, और उसके बाद राजस्थान विद्यापीठ से साहित्य चूड़ामणि से सम्मानित किया गया और 1972 में प्रबंध काव्य उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ से भी सम्मानित किया गया। तो बच्चों, ऐसे है हमारे राष्ट्र कवि का जीवन परिचय। 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई में राष्ट्र कवि दिनकर जी की मृत्यु हो गई। इनके जीवन परिचय से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि लगन और परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता।
इसलिए हमें हमेशा कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। और अंत में एक छोटा सा संदेश, घर पर रहिए, सुरक्षित कर रहिए और सरकार के निर्देशों का पालन करिए। धन्यवाद।